बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास न्यू चैप्टर है, यूनिट नंबर 3, सेट्स एंड फंक्शंस। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास सेट की डेफिनेशन होगी। सेट हमारे पास क्या होता है? अ सेट इज अ डिस्क्राइब एज वेल एज डिफाइंड collection of distinct object numbers are elements. It's represented by capital letter A, B, C, X, Y, Z. Such sets यानी कि ऐसे वाज़ा अशिया का इज्तिमा क्या कहलाता है? सेट। जिसको देखा जा सके, गिना जा सके, काउंट किया जा सके, उनको हम क्या कहते हैं? सेट। और सेट को ज़ाहिर करने के लिए हम A, B, C या X, Y, Z को इस्तेमाल करते हैं। सच सेट्स हमारे पास जो है n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ज़ाहिर करता है, और ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास W है, द सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ये भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। नेक्स्ट अगर हम नंबर बात की करें तो वो हमारे पास Z है, जिसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। अगर हम नेक्स्ट सेट की बात करें तो वो हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर है, जिसको हम कैपिटल O से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे नंबर जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड ना हो, यानी कि +-1, +-3, +-5। नेक्स्ट सेट की बात करें तो हमारे पास है सेट ऑफ इवन नंबर, ऐसे नंबर्स जो 2 पर पूरे पूरे डिवाइड हों, जिनमें 0, +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन। अगर हम नेक्स्ट सेट की बात करें तो सेट ऑफ प्राइम नंबर, जिसको हम P से ज़ाहिर करते हैं, ऐसे नंबर जो खुद को खुद तकसीम करें, जैसा कि 2, 3, 5, 7। अब 7 को 7 ही डिवाइड करेगा या 1 पर डिवाइड होगा, या ऐसा इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, ऐसा नंबर जिस पर एक से ज्यादा टेबल ना जाए। 2, 3, 7, 5, 7, 5, 11, 13 एंड 17। अगर अब नेक्स्ट सेट की बात करें तो सेट ऑफ हमारे पास ऑड रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और P, Q जो हो वो हमारे पास इंटीजर्स हों और बटे में Q नॉट इक्वल हो 0 के। अगर हम सेट ऑफ Q डैश सेट ऑफ इरेशनल नंबर को ज़ाहिर करता है, जिसको हम Q यानी कि Q नॉट इक्वल हो P ओवर Q, जिनको हम बटे की फॉर्म में ना लिख सकें, वेयर P एंड Q बिलोंग टू Z हो और Q नॉट इक्वल हो 0 की। तो नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी कि रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रियल नंबर। यानी कि तमाम वो नंबर रैशनल और इरेशनल वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? उनका यूनियन रियल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं, यानी कि डेफिनेशंस हैं, क्योंकि सेट को ज़ाहिर करने के तरीके हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि जिसको हम स्टेटमेंट वाइज थ्योरी टाइप लिख सकते हैं। Descriptive form, a set may be described by listing its elements within brackets. If A is to set mentioned above the, we may write जैसा कि the tabular form जो है इसकी the set may be described by listing its elements within brackets, और if अगर A is a set mentioned above then we have, यानी कि मेंशन है A इज इक्वल टू A-E-I-O-U, तो ये हमारे पास क्या होगा? इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज द रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। अगर हम इसकी थर्ड टाइप की बात करें सेट की, तो वो हमारे पास है बिल्डर मेथड। इट इज सम टाइम मोर कन्वेंशन और या यूजफुल टू एम्प्लॉय the method of set builder notation in specifying its
तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज हमारे पास 3.1, क्योंकि हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं सेट्स की, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और बिल्डर नोटेशन। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन, तो इसको हम बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, इनमें हमारे पास अब डिफरेंट पार्ट्स होंगे जिनको हम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं जिनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। पार्ट्स नंबर 1 हमारे पास है जी 1, 4, 9, 16, 25, 35। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि x such that x is equal to n स्क्वायर। अब देखा जाए 1 का स्क्वायर 1 है, आगे नेक्स्ट 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, कि x इज इक्वल टू है n स्क्वायर, यानी कोई भी नंबर ले ले वो उसका वो स्क्वायर बन रहा है। n बिलोंग करता है कैपिटल N। कैपिटल N किसको ज़ाहिर करता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और ये हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर है। 1 लेस देन और इक्वल टू n और n लेस देन और इक्वल टू 22। अगर लास्ट वाली वैल्यू देखी जाए तो वो 484 है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 22 का। तो हमने कहा जी 1 लेस देन है और इक्वल टू n और n लेस देन और इक्वल टू 22। अगर हम पार्ट 2 की बात करें, 2, 4, 8, 16, तो ये हमारे पास है जी x such that x belong to 2 की पावर n। अब यानी कि अगर आप 1 की पावर 2 लिखे, यहाँ पर n पावर किस में आएगा? n लेस देन n लेस देन और इक्वल टू 1 और 1 लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे आप जी? प्लस माइनस 1000 तक। तो ये हमारे पास क्या है जी? इंटीजर वैल्यूज हैं। x साइड दैट x बिलोंग करता है z को, क्योंकि इंटीजर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? z से। यानी कि माइनस 1000 लेस देन है और या इक्वल है x के, और x लेस देन और इक्वल टू 1000। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें, 6, 12, 18 24 सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे हम? 120 तक। अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास जो वैल्यू है x such that x is equal to 6n, x such that x belong to 6n, n बिलोंग करता है जी n को, और 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 120। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 100, 102, 104 सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे जी? 400 तक। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? x साइड दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, और n बिलोंग करता है कैपिटल N। कैपिटल N किस सेट को ज़ाहिर करता है? नेचुरल नंबर को। तो 0 लेस देन और इक्वल टू n और n लेस देन और इक्वल टू 150। 1, 3, 9, 27, 81, x such that x is equal to 3 की पावर n, और n बिलोंग करता है w को इसको ज़ाहिर करता है होल नंबर को। 0 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू इनफिनाइट। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, 7, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50। तो सॉल्व करेंगे इसको भी। x such that x belong to n और x is a divisor of 100। अगर पार्ट 8 की बात करें, 5, 10, 15, तो ये भी हमारे पास 5 की मल्टीपल्स हैं। x such that x is equal to 5n, n बिलोंग करता है n को, 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 20। नेक्स्ट यूज नंबर 9 की बात करें, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। सॉल्व करते हैं।
तो x is that x belong to z माइनस 100 लेस देन और इक्वल टू x और x लेस देन और इक्वल टू 1000। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो वो हमारे पास क्या जी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब इनको हमने किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। अब हमें सेट बिल्डर नोटेशन में वैल्यूज दी गई होगी, इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है उसको, यानी कि सेट की फॉर्म में ही लिखना है। तो हमारे पास अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे पास पार्ट्स हैं 8 जिनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 की बात करें जो हमारे पास गिवन है, x is that x is a multiple of 3 and x less than or equal to 35। सॉल्व करते हैं। तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 35 से लेस वाले, यानी कि जिन पर 3, 6, 9 सो ऑन कहां तक जाएगा, 33 तक। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। अगर हम पार्ट 2 की बात करें, x is that x belong to r, r किसको ज़ाहिर करता है, रियल नंबर को। और रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल का क्या होता है, यूनियन होता है। एंड 2x प्लस 1 इक्वल 0 के है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा -1/2। अगर पार्ट 3 की बात करें, x is that x belong to p, p किसको ज़ाहिर करता है, प्राइम नंबर को। एंड x लेस देन 12। सॉल्व करेंगे। x हमारे पास क्या है जी, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिन पर या तो वो खुद को खुद डिवाइड करें या 1 पर डिवाइड हो, या जिन पर 1 एक से ज्यादा टेबल ना जाए। तो हमारे पास 12 से लेस वैल्यू कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें 4 की, तो x और x is that x is a divisor of 128, यानी कि ऐसे तमाम नंबर का सेट जो 128 को डिवाइड करते हो इक्वली। तो वो हमारे पास क्या है जी, 128 1 पर डिवाइड हो सकता है, 2 पर हो सकता है, 4 पर भी हो सकता है, 8 पर भी हो सकता है, 16 सो और 32 64 एंड 128। अगर हम पार्ट नंबर 5 की बात करें तो वो हमारे पास x है दैट x इक्वल है जी 2 की पावर n, और n बिलोंग करता है कैपिटल N और n लेस देन है 8 से। तो सॉल्व करते हैं। तो n नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 की पावर 1 क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 क्या आएगा 8। कहां तक जाना है जी, 8 तक जाना है, यानी कि 8 पावर तक। तो वो हमारे पास 32 64 128 250। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर था। अगर हम इससे नेक्स्ट पार्ट की बात करें, x is that x belong to n एंड x प्लस 4 इक्वल किसके है जी, 0 के है। तो अब देखें नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और है भी वो पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पर कंडीशन में बताया जा रहा है कि x प्लस 4 इक्वल है 0 के। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो आंसर होगा जो इसका, वो एम्प्टी सेट होगा, यानी कि खाली सेट होगा। अगर हम पार्ट 7 की बात करें, x is that x belong to n एंड x is equal to x, तो हमारे पास क्या आएगा जी, कौन सा सेट बनेगा, x 1 2 3 4। अब यानी 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, सो 1 चलते जाए तो हर वैल्यू खुद के ही इक्वल है। तो अगर हम इसके लास्ट पार्ट की बात करें इस क्वेश्चन के, तो हमारे पास x is that x belong to z हमारे पास है इंटीजर्स एंड 3x प्लस 1 इक्वल है जी 0 के। जब इसको हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा जी एम्प्टी सेट, क्योंकि z जो है वो आंसर निकालेगा इसका कोई ना कोई, तो वो 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस हैं, उनको हम देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है जी सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि
सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट में मौजूद हो। समझ आ गई कि सेट ए के तमाम अरकान सेट बी के अंदर वो अरकान एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हो, तो वो क्या कहलाता है? सबसेट ऑफ ए। सबसेट होता है किसका जी? बी का। सिंबॉलिकली दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। इसका ये सैंपल हम यूज करेंगे। यू को थोड़ा सा सुला दिया गया है यहाँ पर और नीचे बार लगा दी गई है, तो ये इसका सैंपल है। अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B contain at one element that is not an element of A, then A is said to be proper subset B. Symbolically this is written as A proper set B। यानी कि ए के तमाम अरकान बी सबसेट में मौजूद हो, लेकिन बी का एक ऐसा रुकन हो, ऐसा एलिमेंट हो जो ए सेट में मौजूद ना हो, तो उस सूरत में हम इसको क्या बोलते हैं जी? ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सिर्फ हमने दो दो लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने, चाहे जितने भी बन रहे हो सेट के, सिर्फ हमें दो रिक्वायर हैं, क्योंकि कंडीशन लगाई गई है क्वेश्चन के अंदर कि टू प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अगर हम इसके पार्ट फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास जो है वो है जी बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो बनाते हैं पहला हमारा, और जब भी हम सबसेट लिखेंगे तो पहला सेट हमारे पास क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, और दूसरा हमारे पास ए है, तो हमने दो ही लिखने, तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास है 0 1, तो इसके भी हम लिखेंगे तो पहला हमारे पास क्या आएगा जी? एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट, और उसके बाद सेकंड क्या आएगा? 0। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास एन है। एन कौन सा सेट होता है? नेचुरल नंबर, तो उसका हमारे पास पहला क्या आएगा? 1, और दूसरा क्या आएगा? 2। इसका भी हम एम्प्टी लिख सकते थे, लेकिन इसमें 1 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट नंबर इसके 4 की, तो वो हमारे पास जी है, यानी कि नेचुरल नंबर, तो वो हमारे पास क्या आएगा? -1 एंड +1। इसी तरह आप 5 की बात करें तो वो हमारे पास है जी क्यों, क्योंकि इसको ज़ाहिर करता है रैशनल नंबर को। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास पहला 1/2, दूसरा हमारे पास क्या आएगा? 8/4। नेक्स्ट अगर 6 की बात करें तो वो हमारे पास है रियल नंबर, यानी कि 8 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 और 1/3। 7 पार्ट की बात करें तो हमारे पास है जी x आई दैट x बिलोंग टू क्यू इन रैशनल नंबर एंड 0 लेस देन x और x लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 और 1/4, क्योंकि ये रैशनल नंबर ही है। नेक्स्ट अगर हम पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ अगर सो नेम दैट सेट, यानी कि क्या ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? अगर है तो उसका नाम बताएं। तो जी वो हमारे पास है यस देयर इज वन सेट दैट हैज नो प्रॉपर सबसेट, the empty set contain no element, so it cannot be have any proper subset. In fact, the empty set is only set for which this is true, यानी कि उसका सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक लिख सकते हैं उसको हम प्रॉपर सबसेट, यानी कि दो नहीं सेट लिख सकते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर हर क्वेश्चन यानी कि पार्ट के दो सबसेट बनाए थे, तो इसका एक ही बन सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो यही हमारे पास सेट है। अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ए बी एंड सेकंड, अगर देखें तो उसमें ए और बी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट जो सेट है वो 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, ए एंड बी पर, और सेकंड एलिमेंट जो सेट है वो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू कंटेन करता है एलिमेंट को, वो हमारे पास क्या ए और बी और कर्ली ब्रेसेस है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इसको हल करने से पहले हम पावर सेट को देखेंगे। पावर सेट क्या आते हैं? पावर सेट जो है द पावर सेट ऑफ अ सेट
S denoted by P of S is a set contain all the possible subset, यानी किसी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट की जो तादाद है वो हमारे पास क्या कहलाती है, पावर सेट कहलाती है ऑफ S। P ऑफ S इज इक्वल टू 2 की पावर m या 2 की पावर n भी लिख सकते हैं, इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यानी कि नीचे जो पार्ट्स दिए गए इनके हमने बारी बारी सॉल्व करना है और इनमें हमने बताना है कि इसके नंबर ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर कितने बनेंगे, कितने पावर सेट्स बनेंगे। तो हमारे पास अगर फर्स्ट है पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो फार्मूला क्या है, 2 की पावर हमारे पास क्या था जी, n। तो फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट P ऑफ A 2 की पावर n। अब n यानी कि किसको ज़ाहिर करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं, तो क्या पुट करेंगे, 0। तो P ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर 0, तो इसके क्या आएंगे जी, 1। किसी डिजिट की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास है 0 और 1। तो सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ पर एलिमेंट की जो हमारे पास तादाद है वो क्या, 2 है। तो सॉल्व करते हैं, लेट्स a इज इक्वल टू 0 1 पुट करते हैं, फार्मूला लिखते हुए कि P ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4। इसके एलिमेंट जो हमारे पास पावर सेट बनेंगे वो 4 बनेंगे। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, इसमें हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यानी कि ये फार्मूला बनेगा 2 की पावर 7। तो 2 की 7 हमारे पास क्या होता है जी, 128, यानी कि इसके जो पावर सेट्स बनेंगे वो 128 बनेंगे। इसी नेक्स्ट पार्ट 4 की बात करें तो हमारे पास इसमें भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स है। तो यानी कि यहां पर जो फार्मूला लगेगा 2 की पावर 8, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 वी नो दैट 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 8, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 256 पावर सेट बनेंगे। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर 5 है। अब यहाँ पर एलिमेंट की तादाद देखें तो हमारे पास 2 है, यानी कि 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या बनता है जी, कमेंट में बताएं। 2 की 2 क्या होगा जी, 4। तो इसके पावर सेट बनेंगे 4 जी बच्चों। अब ये पार्ट्स में नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स की तादाद देखें 1 2 एंड 3 है, तो यहां पर 2 की पावर क्या बनेगी, 3। वी नो दैट P ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर क्या आएगा, 3। तो क्या आएगा जी, 8 पावर सेट बनेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यानी कि यहाँ पर हमने अब बकायदा वहां पर जस्ट हमने एलिमेंट्स बताए थे कि कितने बनेंगे, कितने पावर सेट बनेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमने लिखने भी है, साथ साथ शो भी करवाना है कि इसके ये पावर सेट बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, 9 एंड 11। अब पहले तो ये देखेंगे इसके बनेंगे कितने। तो फार्मूला है 2 की पावर n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में, 2, यानी कि 2 की पावर 2 हमारे पास, यानी कि 4 बनेंगे इसके, 4 बनाने हैं। तो पहला हमारे पास हमेशा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। P ऑफ A इज इक्वल टू, पहला क्या आएगा, हमेशा एम्प्टी सेट यानी खाली सेट आएगा। उसके बाद क्या आएगा जी, 9 का सेट, फिर क्या आएगा 11 का। अब उसके बाद पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, फिर 9, फिर 11, फिर इटसेल्फ सेट आ जाएगा। तो अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4, सेकंड हमारे पास है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी, 4 हैं। तो इसकी यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16 बनेंगे, 16 बनाने हैं ध्यान से। अब तो पहला हमारे पास क्या आएगा,
एम्प्टी सेट, फिर +1 -1 मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन। पहले हमने सिंगल सिंगल को लिखेंगे, फिर पेयर की सूरत में, फिर इसको 3 की सिचुएशन में, लास्ट में सेल्फ आएगा। यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, फिर प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन, फिर माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई डिवीजन, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवीजन, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, फिर इट सेल्फ आएगा। अगर हम इनको काउंट करें तो ये 16 बनते हैं। अगर हम इससे नेक्स्ट पार्ट की बात करें, थर्ड की, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 एंड 2। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आएगा जी? एम्प्टी सेट आएगा। दूसरा क्या आएगा? ए, फिर बी और फिर इट सेल्फ आएगा। तो ये हमारे पास 4 हो। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।